इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्प्यूट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कि जैसे कार्ड पेमेंट में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, रिफंड हो जाता है। जैसे आपने कितनी बार रिफंड खुद भी लिया होगा ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हो, कि जैसे आपने कोई सामान लिया, अब आप कह रहे हो कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, या फिर आपने कहा कि ये पैसा गलती से कट गया है, तो इसको हम चार्जबैक या रिफंड्स बोलते हैं। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है इस कार्ड या इस पेमेंट के बिजनेस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्प्यूट में जो सबसे पहले तरीका होता है वो होता है चार्जबैक। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर जो है मर्चेंट को डिस्प्यूट कर रहा है कि भाई मेरा पैसा आपने गलत काटा है, ज्यादा काटा है, या मैंने पैसे दे दिए मुझे वापस दो। तो ये तरह के जो होते हैं एक डिस्प्यूट होता है, दो बैंकों के बीच में होता है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे आपने डिस्प्यूट किया, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, आपने कस्टमर को जाके दुकानदार को डिस्प्यूट किया और डिस्प्यूट में मर्चेंट ने अपने पॉकेट से पैसे निकाल के दे दिए। अब क्या होता है, अगर आपने पेमेंट ऑनलाइन करी है तो पैसे भी आपके ऑनलाइन के खाते में जाते हैं। और ऑनलाइन खाते में कब जाएंगे या बैंक के खाते में कब जाएंगे? जब दोनों बैंक अग्री करेगा कि हाँ ये डिस्प्यूट है, हाँ ये रिजॉल्व हो चुका है, तब वो आपको पैसा मिलता है। अब देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चार्जबैक जो बोलते हैं वो तब होता है जब एक कार्ड होल्डर यानी कि आप अपने बैंक के पास, ईश्वर बैंक कौन है, आपके अपने बैंक के पास जाते हो और कहते हो कि मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कभी फ्रॉड हो गया, किसी और ने कार्ड लेके आपका ट्रांजैक्शन कर दिया, आपके मोबाइल पे एसएमएस आया और आपने पढ़ा कि अरे ये क्या है, ये तो पैसे आ गए मेरे, कट गए मेरे अकाउंट से। अब आपने क्या किया, एक चार्जबैक फॉर्म भरते हो आप बैंक के पास, या उसको इन्फॉर्म करते हो ये देखिए फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, ये मैंने नहीं किया है, या एक ही ट्रांजैक्शन दो बारी हो गया है पर मुझे पैसे इसके नहीं मिले हैं। तो चार्जबैक में क्या होता है, आप अपने बैंक के पास जाते हैं कि मुझे मेरा पैसा गलत कट गया है, वापस चाहिए, पहला। रिफंड में क्या होता है, आप अपने बैंक के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे उस मर्चेंट के पास कि भाई आपका सामान मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ये अपना सामान पकड़ो, मेरा पैसा वापस दो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है चार्जबैक और रिफंड के बारे में। रिफंड के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे, पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन बताने की कोशिश कर रहा हूं। चार्जबैक तब कहेंगे जब आप अपने बैंक के पास एक कस्टमर जाता है और कहता है मेरे खाते से पैसे कट गए हैं जिसको मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूं, आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस पेमेंट। तो उस केस में आपका अपना बैंक वो ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने के लिए उस मर्चेंट के पास या उस अक्वायरिंग बैंक या जहां से वो पैसा कटा है उसके पास भेजता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेरा कस्टमर रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इवन दो हो सकता है मैंने ऑथराइज कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया और सब कुछ कर दिया हो, पर ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, या फिर ये ट्रांजैक्शन दो बार हो गया है, कि आप चेक करेंगे और एक पैसा रिफंड कीजिए। तो ये एक रिक्वेस्ट, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चार्जबैक करते हैं। और ये चार्जबैक और रिफंड दोनों को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया जो कि है डिस्प्यूट या विवाद, जिसको हम कहते हैं कि हम एक कुछ भी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैं ट्रांजैक्शन से खुश नहीं हूं या वो उस सामान या सर्विस से खुश नहीं हूं। अब ये करते क्यों है? चार्जबैक जो है आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है और फ्रॉड मर्चेंट से आपको बचाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ टाइमलाइन डिसाइड की है और गाइडलाइन डिसाइड की है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो आपको इतने दिनों में बताना है। अब आरबीआई ने कुछ ऐसी टाइमलाइन डिफाइन की है कि अगर आपके खाते में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो अगर आप इतने दिनों में बताते हैं तो आपका ये रास्ता है या ये निपटारा होगा उस चीज का। तो ये एक गाइडलाइन से एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के बियॉन्ड जाके आप चार्जबैक क्लेम करेंगे तो हो सकता है आपका चार्जबैक जो है वो डिक्लाइन हो जाए। ये टोटल के टोटल बैंक की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन पे भी डिपेंड करता है, जो चेंज होती रहती है, लेकिन वो कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए होती है। लेकिन सेम टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मर्चेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसके लिए वो भी एक कस्टमर है। कस्टमर का ये मतलब नहीं है कि जो इंडिविजुअल है वही कस्टमर, उनके लिए वो भी कस्टमर है। तो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन, मान लीजिए ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और आप उसको जाके 4 महीने बाद बता रहे हैं, तो अब 4 महीने के बाद तो माना जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन सही था और ये हो गया था। तो उसको जब आप डिस्प्यूट करेंगे, चार्जबैक करने लगेंगे, तो लोग शायद उस चीज को ना माने। अब ये डिपेंड करता है बैंक के बीच में भी, बाकी सब चीजों के बीच में भी, कि वो चार्जबैक को कैसे डील करते हैं। दूसरा, कस्टमर जो है वो एक चार्जबैक, जैसे मैंने बताया, डिफाइंड टाइमलाइन के भीतर में करता है और ये ट्रांजैक्शन के चैनल पे भी डिपेंड करता है। जैसे एटीएम का अगर चैनल के थ्रू वो डिस्प्यूट हुआ है
कि वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हुआ है या कि वो पॉस मशीन या पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू वो ट्रांजैक्शन हुआ था जिसके अगेंस्ट आप चार्जबैक रेज कर रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग टाइमलाइन और ये डिफाइन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि इतने दिनों के भीतर में आप चार्जबैक रेज कर सकते हैं और आपको इतना पैसा मिलेगा। अगर आप इतने दिनों के बाद करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है। उस वाले सेक्टर में या उस वाले एरिया में भी हम नहीं जा रहे क्योंकि वो एक अलग गाइडलाइंस या रेगुलेशंस का फील्ड है। अभी बस हम ये समझना चाह रहे हैं कि चार्जबैक होता क्या है और वो क्यों किया जाता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी इशू क्या होती है, बहुत लोग इसको मिसयूज भी करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडली फ्रॉड्स। और ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि दूसरे देशों में ज्यादा पाया गया है क्योंकि वहां पे जैसा हमने बताया सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। इसका मतलब ओटीपी और ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो वहां पे शायद फ्रॉड के चार्जेस या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रेंडली फ्रॉड का मतलब है दोस्ती में फ्रॉड करना। यानी आपने क्या किया, आपने ट्रांजैक्शन कर दिया और जाके क्लेम कर दिया मैंने ट्रांजैक्शन किया नहीं है ये। तो आपने क्या किया, बहुत ही उस फ्रॉड को अपना दोस्त बना लिया और सिस्टम को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपने ट्रांजैक्शन किया, आपके पास ओटीपी आया, ओटीपी के माध्यम से आपने पेमेंट किया। इसका मतलब चांसेस ज्यादा है कि जो कस्टमर है उसने ही पेमेंट किया होगा। पर जैसे जैसे फ्रॉड इवॉल्व हो रहा है ये कोई भी कर सकता है और फ्रॉड्स बढ़ भी रहे हैं, लेकिन सिंगल फैक्टर में क्या है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक टर्म का इजाद किया गया है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडली फ्रॉड्स। यानी कि आपने खुद ही फ्रॉड किया और आप उसको बोल रहे हैं कि चार्जबैक मुझे नहीं पता ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है। उस केस में क्या होता है कि एक डिस्प्यूट, जब आप चार्जबैक फॉर्म भरते हैं एक इंक्वायरी होती है, लोग सवाल पूछते हैं, मर्चेंट से पूछेंगे अच्छा ये कस्टमर डिस्प्यूट कर रहा है, क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर वो उस डिलीवरी जगह पे जाते हैं जहां वो सामान डिलीवर हुआ था, सर्विस डिलीवर हुआ था, क्या उसी कस्टमर ने उसको यूज किया। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस चार्जबैक रेज किया आपको पैसे मिल गए। इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल में पहले प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। और अगर ये गलत माना जाता है कि आपने गलत किया है तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये एक तरीका होता है चार्जबैक का। अब हम आते हैं रिफंड पे। रिफंड क्या होता है, जैसा मैंने बताया चार्जबैक और रिफंड में डिफरेंस क्या है। चार्जबैक में जो कस्टमर है वो अपने बैंक के पास जाता है जिसको हम इशुअर बैंक बोलते हैं, और दूसरा जो केस है वो है रिफंड। रिफंड में जो कस्टमर है वो मर्चेंट या दुकानदार के पास जाता है, वो बैंक के पास नहीं जाता है, अपने बैंक के पास जा रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं चार्जबैक। और अगर मर्चेंट के पास जाके सामान ले रहा है तो उसको कहते हैं हम रिफंड। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई शर्ट खरीदी या मोबाइल खरीदा, वो काम नहीं कर रहा है, अब पेमेंट तो आपने कर दिया है, अब आप उस सामान को वापस करते हैं और कहते हैं मेरा पैसा वापस करो। तो भी मर्चेंट के और आपके बीच में आप लोगों ने डिस्कस किया, हाँ भाई सामान खराब था, अब हम पैसे इनिशिएट करेंगे रिफंड के। तो मर्चेंट क्या है, उनके पोर्टल में एक ऑप्शन होता है, उनको जो एक्सेस दिया जाता है उनके एक्वायरिंग बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कि आप इस पेमेंट को रिफंड भी कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, उस मर्चेंट ने रिफंड पे क्लिक कर दिया उस वाले ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट। अब क्या होगा, वो पैसा रिफंड होके फिर आपने मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो क्रेडिट कार्ड में वापस आएगा, अगर आपने डेबिट कार्ड से किया तो डेबिट कार्ड में वापस आएगा, आपने बैंक के खाते से किया तो बैंक के खाते में वापस आएगा। तो आपने जैसे पेमेंट किया है उसी फॉर्मेट में वो पेमेंट वापस आता है। तो जो मर्चेंट है वो इनिशिएट करेगा रिफंड, वो एक्वायरिंग बैंक जो है वो इश्योर बैंक को भेजेगा कि भाई आपको हम इतना पैसा वापस दे रहे हैं, वो मर्चेंट के खाते से उतना पैसा निकल के वापस चला जाता है कस्टमर के पास। चार्जबैक के केस में क्या होता है कि कस्टमर जो है अपने बैंक के पास जाकर डिस्प्यूट करता है कि ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया है। रिफंड के केस में क्या है कि बैंक का रोल लिमिटेड होता है और सबसे ज्यादा रोल होता है आपका और दुकानदार या मर्चेंट या ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में। अगर वो दोनों अग्री कर रहे हैं, अगर आपने कोई सामान फॉल्टी वापस किया है और मर्चेंट बोला हाँ हमने रिसीव कर लिया ये फॉल्टी था, तो पैसे आपको वापस कर देता है। इसमें कोई डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है। तो जैसा जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि चार्जबैक है आप अपने बैंक के साथ करते हैं, आपका बैंक आपकी बात को लेके मर्चेंट के बैंक से बात करता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मर्चेंट के पास जा रहे हैं, उनसे बात करके सेटल करके वहीं से रिफंड ले रहे हैं। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। अब जैसा मैंने बताया मर्चेंट जो है रिफंड प्रोसेस अपने पॉस मतलब कि वो मशीन जो है वहां से शुरू कर सकता है, अगर ऑनलाइन है तो उसको एप्लीकेशन में एक सिस्टम बना हुआ है वहां से भी कर सकता है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए मर्चेंट बोलता है कि ठीक है भाई आज आपने सामान खरीदा है, अगर 2 दिन के भीतर वापस करोगे तो हम पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो मर्चेंट है वो बदमाशी कर सकता है। इसका मतलब मान लीजिए उसने बोला हाँ भाई सामान खराब है पर मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, आपको जो करना है कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बैंक के पास जाके चार्जबैक रेज कर सकते हैं और कहते हैं कि मैंने मर्चेंट से बात की, मुझे ये मर्चेंट फ्रॉड लग रहा है, इसने ये मान लिया है कि सामान खराब है, इसने मेरे सामान भी वापस ले लिया और पैसा नहीं दे रहा है। तो उस केस में फिर आपका बैंक, जो भी इश्यूर बैंक है, वो आपका केस लेके जाता है अक्वायरर बैंक यानी मर्चेंट के बैंक के पास और कहता है ये मर्चेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहा है, इसने सामान भी ले लिया है और पैसे भी नहीं दे रहा है। उस केस में दोनों बैंक आपस में बात करते हैं, वो बैंक मर्चेंट से बात करता है क्या ये केस हुआ, उसने अगर वो अग्री करता है, जैसे भी डिस्प्यूट करता है जो भी होता है, उसके बेसिस पे कस्टमर को पैसे वापस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, डिपेंड कि क्या डिस्कशन होता है। पर जैसा मैंने बताया ऐसा नहीं है कि अगर कोई मर्चेंट रिफंड नहीं कर रहा पैसा बदमाशी करके तो आपके पैसे चले गए। आप अपने बैंक के पास वापस जाके रिफंड की बजाय एक चार्जबैक फॉर्म रेज कर सकते हैं कि इस मर्चेंट ने मेरे साथ गलत काम किया है, तो आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं उस माध्यम से भी। तो ये था रिफंड और चार्जबैक के बीच का डिफरेंस। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो हर चीज को चार्जबैक बोलते हैं, वो हर चीज को रिफंड बोलते हैं, पर टेक्निकली और आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों के पर्पस अलग होते हैं, दोनों की कैटेगरी अलग होती है, दोनों का प्रोसेस अलग होता है। रिफंड थोड़ा इजी होता है बिकॉज आपने मर्चेंट को सामान दे दिया, पैसे मिल गए। चार्जबैक के केस में इन्वेस्टिगेशन होता है क्योंकि आप अपने बैंक के पास जाएंगे, बैंक को तो पता नहीं है क्या हुआ, बैंक फिर जाता है स्कीम के पास, स्कीम और उसके बाद फिर इश्यूअर के अक्वायरर के पास, और ये डिस्कशन चलता है। तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आपको पैसे मिलते हैं। तो ये डिफरेंसेस थे चार्जबैक और रिफंड के बीच में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, ख्याल रखें और खुश रहें।